जिस तरह से अंधकार में टिमटिमाने वाला दिया या फिर जुगनू कभी भी सूर्य नहीं हो सकते, ठीक इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला जिज्ञासु कभी भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। अभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और अभी ब्रह्म ज्ञानी हो गया। ब्रह्म को देखना ब्रह्म ज्ञानी होना नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी का तो बहुत बड़ा अर्थ है। ब्रह्म ज्ञानी होने का अर्थ है ब्रह्म के विषय में संपूर्ण जानकारी जिसे होती है वही होता है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां ब्रह्म नहीं है। लेकिन ये सब क्यों है? तमाम ऐसे प्रश्न हैं कि ब्रह्म कण कण में समाया हुआ है, ब्रह्म अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। क्यों है? इसकी मृत्यु कभी नहीं होती, ना कभी ये जन्मता है। मृत्यु के साथ ना ये कभी घटता है और ना कभी ये बढ़ता है। ये सदा शांत है, स्थिर है, अचल है, अभेद्य है, अछेद्य है। क्यों? ऐसा क्यों है ये? जो इन प्रश्नों के उत्तर जानता हो वह है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी तो केवल एक ही होता है और वो ब्रह्मज्ञानी होता है सतगुरु। सतगुरु के अलावा कोई भी ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। सतगुरु के अलावा और जितने भी गुरसिक होते हैं वो सारे के सारे केवल और केवल जिज्ञासु होते हैं। वो निरंतर ब्रह्म को जानने का प्रयास करते रहते हैं। सतगुरु स्वयं ब्रह्म है और इसीलिए कहा है कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सर्वत्र समान रूप से जो व्याप्त है, जो आकार में है, ये निराकार का आकार है। ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार है। तो जरा हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या हम ब्रह्मज्ञानी हैं? क्या ये संपूर्ण आकार जो दिखाई दे रहा है ये हमारा ही है? क्या हम ब्रह्म हैं? ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। क्या हम ये निराकार हैं? ये शरीर, इस शरीर में आने वाले विकार तो पल पल बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी हम क्रोध के गुलाम होते हैं, कभी नफरत के गुलाम होते हैं, कभी निंदा के, ईर्ष्या के गुलाम होते हैं और कभी कभी हम प्रेम के गुलाम होते हैं, कभी घृणा। ये तमाम जो विकार हैं हम तो निरंतर इनके गुलाम होते रहते हैं। और ये जो निराकार है ये कभी भी किसी का गुलाम नहीं होता। हम निरंतर गुलाम हो जाते हैं। तो क्या हम निरंकार हो जाते हैं या हम निरंकार हैं? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मज्ञानी वह होता है जो ब्रह्म के जैसा होता है, शांत, स्थिर, अचल, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। भले ही वो साकार रूप में है लेकिन उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। क्रोध उसे छू नहीं सकता, घृणा उसके नजदीक आ नहीं सकती, किसी की निंदा उसके मुख से निकल ही नहीं सकती और ना ही उसके कानों में किसी की निंदा पड़ सकती है। वो उसके कान सदा अच्छी ही बातों को ग्रहण करते हैं। उसके मन में कभी विकार नहीं आते। उसकी आंखें सदा अच्छा ही देखती हैं। उसके मुख से निकलने वाले बोल सदा मीठे ही होते हैं। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हमारे ये अंग सतगुरु के अंग जैसा काम करते हैं? यदि नहीं तो फिर कैसे हो सकता है एक ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के वाला जिज्ञासु ब्रह्मज्ञानी? ब्रह्मज्ञानी तो केवल सतगुरु ही होता है। जैसा कि पहले भी कहा, सतगुरु बिल्कुल ब्रह्म के जैसा ही होता है, निर्विकार, आनंद से परिपूर्ण, संपूर्ण जहान को, संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण योनियों में रहने वाली प्राणियों को सुखी देखने वाला, आनंद से जीते देखने वाला, जिसकी नजर सबको समान दृष्टि से देखती है, जिसे सदा सब पर दया करना ही आता है, ऐसा होता है निरंकार और ऐसा ही होता है सतगुरु। हम में से तो इनमें एक भी लक्षण दिखाई नहीं देता। तो कैसे हो सकते हैं हम ब्रह्मज्ञानी? ब्रह्मज्ञानी वह है जो ब्रह्म में ही जीता है, ब्रह्म में ही खाता है, ब्रह्म में ही पीता है, जिसके दया का कभी पारावार नहीं होता। इंसान तो छोड़िए, चींटी भी उसकी दया की पात्र हो जाती है। वो कभी किसी को
कुदृष्टि से नहीं निहारता। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो उसका अपना ही रूप होता है, इसलिए वो अपने रूप से ना तो कभी नफरत कर सकता है और ना ही कभी घृणा कर सकता है। एक व्यक्ति चाहे वो कितना ही कुरूप हो, अपने आप से सदा ही प्यार करेगा। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी है वो सदा अपने आप से प्यार करेगा। ये समस्त संसार उस ब्रह्मज्ञानी का ही रूप होता है, इसलिए इस संसार में उसे कभी कोई विकार छू नहीं सकता, क्योंकि ये संसार उसके लिए विकार विहीन होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो स्वयं विकार विहीन होता है। उसकी दया का असीम विस्तार है, उसके प्रेम का असीम विस्तार है। और हमारा तो प्रेम भी छोटा सा है, हमारी तो दया भी छोटी सी है। हाँ, हमारी निंदा बहुत बड़ी है, घृणा बहुत बड़ी है, हमारे कुविचार बहुत बड़े हैं, हमारी नजर कभी भी सही नहीं रहती, हमारी सोच कभी भी सही नहीं रहती। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, कैसे हो सकते हो ब्रह्मज्ञानी? कोई भी किसी की भी बात कर रहा हूं, सतगुरु को छोड़ करके जिसने भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे वो स्टेज से बड़ी बड़ी बातें करें, माइक से वो बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन वो सतगुरु नहीं हो सकते, वो निरंकार नहीं हो सकते, वो ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म तो केवल सतगुरु ही होता है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी भी केवल सतगुरु ही होता है, कोई और नहीं। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी यदि हम ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं तो फिर हम कौन हैं? हम ब्रह्म का अंश हैं, हम वो हैं जिसे अपना उद्धार करना होता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके। हम वो हैं जो इस ब्रह्म के रूप को समझकर धीरे धीरे इसके जैसा हो जाने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर की कमियों को निकालने का प्रयास करते हैं। हम जिज्ञासु हैं, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाले जिज्ञासु, जो निरंतर इस ब्रह्म ज्ञान से विमुख थे। पहले कभी किसी जन्म में भी हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, और इसी कारण हम लगातार ये यात्राएं कर रहे थे, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, और इसी तरह से युग बीतते चले गए, सदियां बीतती चली गई, दशक बीतते चले गए, दिन महीने साल बीतते चले गए, परंतु हम वही के वही रहे। सतगुरु ने दया की, इस निराकार ब्रह्म ने दया की और हमारा हाथ पकड़कर हमें अपने चरणों के पास बिठा लिया और हमें बताया, देखो तुम ये हो, और तुम ये ना जानने के कारण निरंतर कष्ट भोग रहे थे। अब तो आ जाओ, अब तो जान लो अपने आप को, मैं तुम्हें तुम्हारा ज्ञान कराता हूं, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत तुम्हें मेरे द्वारा बताई गई बंदिशों का ध्यान करना पड़ेगा। इस ज्ञान के बदले मैंने जो तुमसे प्रण लिए हैं, तुम्हें उनका पालन करना पड़ेगा, और पालन जैसे जैसे तुम करते चले जाओगे वैसे वैसे तुम में निखार आता चला जाएगा। तुम्हारे सामने तुम्हारा असली स्वरूप, यानी मेरा असली स्वरूप, यानी निरंकार का असली स्वरूप प्रकट होता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये गुत्थी खुलती चली जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी बुद्धि में लगने वाले रोग धीरे धीरे अपनी जड़ें छोड़ने लगेंगे, और तुम निरंकार के जैसा ही बन जाओगे अंत में। और जिस दिन तुम्हें यह समझ आनी शुरू हो जाएगी, उसी दिन से तुम्हारे कदम मुक्ति की तरफ बढ़ना आरंभ हो जाएंगे। सतगुरु हमें ये कह रहे हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं और अपने जीवन में, अपने आप में इन बातों को उतार रहे हैं? उतारना ही पड़ेगा यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, उतारना ही पड़ेगा यदि सुख चाहना है, उतारना ही पड़ेगा यदि प्रेम के समंदर में स्नान करना है। और यदि ये सब नहीं करना तो फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी उसी तरह का जीवन जीते चले जाओ जैसा जीवन पहले जी रहे थे, और ये काम तमाम आज भी कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी बिल्कुल वैसा ही जीवन जैसा पहले था। तो फिर क्या लाभ हुआ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का? ब्रह्मज्ञानी सतगुरु की शरण में जाने का आखिर फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ भी नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही रह गए। हाँ, एक कमी और कर ली कि पहले अनजान में अपराध कर रहे थे और अब जानबूझ करके अपराध कर रहे हैं, यानी दोषी दुगने हो गए। लेकिन अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण
जीवन से दुख नहीं जाता, अशांति नहीं जाती, नफरतें नहीं जाती, निंदाएं नहीं जाती, बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने रहते हैं जैसे कि पहले थे। अरे, पूर्ण सतगुरु के चरणों में आने के उपरांत भी अपने आप को नहीं बदला, आज भी वही राजनीति, वही सब कुछ चल रहा है, तो कोई लाभ नहीं है ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का। वीडियो तो समाप्त कर रहा हूं, लेकिन अंत में यह पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या इस वीडियो को देखने पर आपको ये एहसास हुआ कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या अभी भी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझ रहे हैं? क्या अभी भी ये समझ रहे हैं कि मुक्ति के अधिकारी हो गए? क्या अभी भी ये समझ रहे हैं कि सतगुरु की कृपा के अधिकारी हो गए? यदि गलत फहमी है ये वाली, तो फिर निकाल के फेंक दीजिएगा और अपने आप को एक साधारण गुरसिक समझ करके सतगुरु की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ कर दीजिएगा।